तो हेलो दोस्तों। देखो भाई, सबसे पहले हम बता दें कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। तो अगर हम बताएं आपको आज, देखो, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम ये आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें कि बीएचयू में हर एक कोर्स में कोर्स वाइज कितनी कितनी सीट्स हैं वो हम उस पर वीडियो लेकर आने वाले थे। ठीक है, कि हर कोर्स में कितनी कितनी सीटें हैं, जिसको हम कह सकते हैं सीट मैट्रिक्स ऑफ बीएचयू। तो पीजी में सीयूटी पीजी के थ्रू आप लोग एडमिशन लेंगे तो उस कोर्स में अनरिजर्व कैटेगरी वाइज कितना कितना कौन कौन सा कोर्स है। प्लस में मैंने ये भी कहा था आप लोगों से कि मैं हर एक कोर्स का आपको फ़ीस बताऊंगा, पर सेमेस्टर कितना फ़ीस पड़ता है पीजी का यहाँ पे। तो इस वीडियो में कवर करूँगा। और हाँ, आपको ये भी बता दें हम कि देखो भाई, बहुत सारे कोर्सेज हैं बीएचयू में और बहुत सारी सीटें हैं कैटेगरी वाइज में, इसमें है, इस पीडीएफ में सब कुछ लिखा हुआ है। तो इसीलिए मैं पार्ट वाइज बनाऊंगा तो शायद 3-4 पार्ट लग जाए। ठीक, तो 3-4 पार्ट हो सकता है बने, फीस और कट ऑफ पे मतलब कितना कितना सीटें हैं इस पे। ठीक है, तो ये बताने में हो सकता है 3-4 पार्ट लग जाए। ठीक, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं देखिए। इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस, ठीक, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये सब आप देख लो। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी है जिसमें मैं भी हूँ। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस। ठीक, ये रहा आपके सामने या इसका डिपार्टमेंट, जो इंस्टीट्यूट बना हुआ है जहाँ पे सारे ऑफिशियल्स काम होते हैं इसके इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस, जिसमें जितने भी कोर्स हैं सबके बारे में आप आज बात करेंगे इसमें। तो ये जो भी लिखा हुआ है आप लोग अपने आपको अगर पढ़ना है तो आराम से पढ़ लो। इस इंस्टीट्यूट के बारे में सब कुछ लिखा होगा, तो अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं इसको। हम थोड़ा आगे चल के बताते हैं जो आप जिसके लिए वीडियो बना रहे हैं। देखो, मास्टर्स ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, एलिजिबिलिटी क्या है ये आराम से आप लोग पढ़ लो कि कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे। 4 ईयर डिग्री आपके पास होना चाहिए, बैचलर्स ऑफ साइंस एग्रीकल्चर का। ठीक है, और जो भी है आप अपना पढ़ लीजिए एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक, अच्छे से पढ़ लो, सबके लिए अलग अलग लिखा हुआ है। ड्यूरेशन कितने का है? 4 सेमेस्टर, 2 साल का पीजी होता है, आप लोगों को पता होगा। सीटें कितनी हैं देखो भाई, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा इसलिए मैं कई पार्ट में वीडियो को बनाऊंगा, जिससे कि जिन बच्चों को जिसमें ज़रूरत पड़े वो अपने हिसाब से उसको देख लें, सारी वीडियो ना देखनी पड़े आपको। ठीक, तो पहला है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे सारा लिखा हुआ है कैटेगरी। ये BHU C1 का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या होता है, नॉन BHU। C1 का मतलब नॉन BHU और C1 का मतलब BHU, C2 का मतलब नॉन BHU। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ बगल में। ठीक, तो देख लीजिए सीट कितनी कितनी है किस कोर्स में। जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में अनरिजर्व की 2 सीटें हैं, SC ST इन सब की एक एक सीटें हैं। तो आप, मैं थोड़ा जूम करते रहूँ, आप लोग देख लो अच्छे से। ठीक, कितनी कितनी सीटें किसमें किसमें हैं। फ़ीस आप कहें तो इसकी 12,500 पर सेमेस्टर है फ़ीस ये। ठीक है, वार्ड का मतलब जो BHU वाले वार्ड वाले हैं। बाकी अगर इसमें आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो तो बता देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एंटोनोमोलॉजी एंड एग्रीकल्चरल जियोलॉजी, इसमें भी आप सीट वगैरह देख लीजिए किस किस कोर्स में किस किस कैटेगरी में, BHU वालों के लिए, नॉन BHU वालों के लिए उसमें कितनी कितनी सीटें हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो फीस भी बगल में लिखी है, आप देख लो अच्छे से देख लो। मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल कर दे रहा हूँ इसका। ठीक, अब मैं अगर एक एक का बताने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ जिससे कि सभी बच्चों को हेल्प हो सके, कम से कम टाइम में आप लोग अच्छे से सब कुछ जानकारी पा सकें। हाँ, अब मैं बात कर रहा था, मैंने पेड सीट पे एक वीडियो बनाया था, पेड फ़ी हर एक कोर्स के नीचे उसकी पेड फ़ी लिखी हुई है। मतलब जो आप, अगर आप पेड सीट में एडमिशन लेंगे तो कितना पड़ेगा आपको। तो देख लो, इसका 12,500 है पर सेमेस्टर, तो इसका 42,500 पड़ रहा है, यानी कि प्लस 30,000 आप एक्स्ट्रा दे के एडमिशन लेंगे पेड सीट में। बाकी और कोई डिफरेंस नहीं, खाली फ़ीस का ही डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। ठीक, यानी कि अगर उनकी फ़ीस 12,500 तो आपकी फ़ीस 42,500 पड़ने वाली है पर सेमेस्टर। बस इतना ही खाली डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। पेड सीट में सारी सुविधाएँ मिलती हैं, सब कुछ मिलता है। ठीक, नेक्स्ट है मास्टर ऑफ साइंस इन हॉर्टिकल्चर। तो इसमें क्या क्या है, इसकी भी एलिजिबिलिटी आप लोग देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और फिर हम अगर नीचे अगर हम और बात करें, पेपर कोड कौन सा लेता है अभी लिखा हुआ है CUT PG के थ्रू। ठीक है, NTA पेपर का जो कोड लेता है वो लिखा हुआ है, तो आराम से आप लोग उसको भी देख लो सही से। BHU नॉन BHU, इसमें सीट का क्राइटेरिया क्या है, 12,500 फीस है।
रेगुलर फ़ी, अगर आप पेड कोर्स पेड सीट पर एडमिशन लेते हैं तो आपको 30,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, ठीक। बाकी सारी फैसिलिटीज़ आपको ही मिलने वाली है। मैं थोड़ा स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लो सही से, ठीक। तो ये भी आप लोग देख चुके होंगे। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। तो इसमें क्या क्या है आप लोग इसका भी देख लो। मैं थोड़ा इसकी भी एलिजिबिलिटी आप लोग पढ़ लीजिएगा। CUET PG लेता है तो आपको पता है CUET PG को थोड़ा एडमिशन होगा, ये सब लिखा हुआ है, पढ़ लेना जिनको पढ़ना होगा। एलिजिबिलिटी आप लोग अच्छे से देख लो भाई, अच्छे से देख लेना कौन कौन एलिजिबल है कौन कौन नहीं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है, ये कौन सा है, UC का तो है तो कौन सा ये है COPQ 01 लेता है, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना आप लोग कौन सा पेपर कोड कौन सा है, आप पेपर उसका दिए भी हैं कि नहीं। और ये रहा हमारा सीट का क्राइटेरिया, ठीक। तो इसमें केवल नॉन BHUs होते हैं, BHU वालों के लिए इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। इसकी फ़ीस होती है 55,000 रुपये, ठीक, पर सेमेस्टर। ध्यान रखना पर सेमेस्टर फीस है ये। वार्ड वालों के है और बाकी सभी नॉन BHU में 13 अनरिजर्व सीटें हैं। जो भी सीटें हैं आप लोग देख लेना, ये टोटल मिला लीजिए, टोटल इतनी सीटें होंगी इसमें, ठीक। फिर नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी, मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी इसमें होता है, ठीक, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। एलिजिबल कौन कौन है आप लोग आराम से इसको देख लो कि कौन कौन एलिजिबल है भाई, ठीक है। एलिजिबिलिटी अच्छे से देख लेना कि आप एलिजिबल हैं भी कि नहीं। कौन सा पेपर आपको देना होगा इसके लिए, ये आपको पेपर देना होगा NTA पेपर कोड, ठीक है। इसमें BHU वालों को ही मिलता है, नॉन BHU वालों को ही मिलता है। फीस कितनी है, 42,500 पर ईयर, पर सेमेस्टर सॉरी। ये सीट आप देख लीजिए, सीट मैट्रिक्स क्या है कि कौन कौन से कोर्स में कितनी कितनी सीटें हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या है, MTQ PO3 एलिजिबिलिटी आपका यहाँ देख लो आराम से, सीटें देख लो कितनी कितनी सीटें किस किस में है। BHU वालों के लिए भी है, नॉन BHU वालों के लिए फीस उतनी ही है। मैं वीडियो इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि अब BHU का पोर्टल ओपन हुआ है, आप लोग मैंने शॉर्ट अपलोड किया था, जैसे ही पोर्टल ओपन होता है ऐसे ही मैंने आपको शॉर्ट अपलोड करके यूट्यूब पे दे दिया था। ऐसे ही BHU की हर एक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मैं दूंगा आपको, ठीक। तो इसलिए मैं सोचा कि सीट मैट्रिक्स ले आऊँ, जिससे कि आप लोग थोड़ा ये लगे कि हाँ मुझे फॉर्म भरना भी चाहिए कि नहीं, सीट कितनी है, कितना फ़ीस लगता है, ये सब चीज़ें आप जान जाएँ। मैं हॉस्टल पे भी वीडियो लाऊंगा कि हॉस्टल में कितनी कितनी सीटें हैं, कितना कितना चांस रहता है, ठीक है। तो कैसे प्रोसेस है सब कुछ लेकर आऊँगा, तो जुड़े रहिए ऐसे। और प्रोसेस अगर आप कहेंगे तो मैं काउंसलिंग कैसे कराना है, उसमें क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे फॉर्म फिल करना है, मैं अपना फॉर्म फिल करूँगा तो स्क्रीनशॉट ले लूँगा, फिर आपको दिखा दूँगा कैसे फॉर्म फिल करना है, ठीक है। अब मैं जल्दी ही फिल करूँगा, मेरा अभी एग्ज़ाम चल रहा है, 26 तक है एग्ज़ाम, और 26 को जैसे एग्ज़ाम खत्म होता है मैं फिल करके आपको दिखा दूँगा कैसे फिल करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको बता दूँगा, ठीक। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ फार्म इंजीनियरिंग। आप लोग इसमें इसका भी देख लो, अच्छे से देख लो भाई सब लोग। एलिजिबिलिटी ऊपर लिखा हुआ है, नीचे सीट मैट्रिक्स। और यही राजीव गांधी साउथ कैंपस में, मतलब देखो BHU का 2 कैंपस है, एक मेन कैंपस ये तो है ही, एक राजीव गांधी साउथ कैंपस है। ये BHU से भी बड़ा कैंपस है, ठीक है, ये इससे ही बड़ा कैंपस है। और ये भी बहुत अच्छा है, कोई ऐसा नहीं है, ये भी बहुत अच्छा है और ठीक ठाक कैंपस है, इसमें भी हॉस्टल वगैरह सब कुछ है। मास्टर्स इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ देख लेना, एलिजिबिलिटी जरूर आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, एलिजिबिलिटी। उसके बाद 4 सेमेस्टर, इसमें भी सब 4 सेमेस्टर सबका ही होगा PG। ये आपका पेपर कोड है, यानी कि आप ये एग्ज़ाम दिए होंगे। इसमें BHU वालों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, ठीक, कोई रिजर्वेशन नहीं है, ये एक स्पेशल फ़ी कोर्स है। फीस कितना है, 47,500 रुपये पड़ता है पर सेमेस्टर। अनरिजर्व 15 सीटें, SC ST OBC सबकी सीटें लिखी हुई हैं, देख लीजिए, ठीक। फिर नेक्स्ट है मास्टर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, सॉयल साइंस, सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन। तो जिनका भी ये कोर्स होगा भाई आराम से देखो अपनी एलिजिबिलिटी। नीचे चलते हैं हम प्रोग्राम पे, ठीक, कितना कितना सीट है, ये हमारा प्रोग्राम कोड है। नॉन BHU के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं, नॉन BHUs के लिए इतना फीस 37,500। थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊँगा तो आप लोग पॉज करके अपना पढ़ लीजिएगा जिनको पढ़ना होगा। ये होगा, ये हमारा है एग्रो फॉरेस्ट्री, इसका भी आप लोग देख लो जिनका भी है। इसमें BHU वालों के लिए कुछ नहीं, नॉन BHUs का, और फीस 37,500। ये सब कहाँ का है, राजीव गांधी साउथ कैंपस, याद रखना। फिर नेक्स्ट हमारा आता है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। क्या इसमें भी होता है भाई, इसमें अगर होता है तो किसके थ्रू एडमिशन होता है। अभी हमारा BHU में हॉस्पिटल वगैरह की सुविधा फ्री मिलती है हम लोगों को, ठीक। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं आप उस पर बता दूंगा कि हेल्थ कार्ड वगैरह बनता है यहाँ पे, हम लोगों को सब सारी सुविधाएं फ्री मिलती हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला मास्टर्स इन साइंस इन बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक, सेंटर ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। तो ये रहा हमारा क्या एलिजिबिलिटी, कौन कौन एलिजिबल है। इसमें बढ़िया ठीक ठाक सीटें हैं भाई, मतलब ये हमारा पेपर कोड हुआ। और
इसमें तो कोई भी BHU के लिए नहीं मिलता, लेकिन इसमें BHU को मिलता है, ठीक। नॉन BHU वालों की सीटें हैं और इसमें होता है कितना, 3291। वैसे फीस है सेमेस्टर वाइज। प्लस में अगर पेड सीट में आप एडमिशन लेते हैं तो क्या होता है, अगर पेड सीट में आप एडमिशन लेंगे तो कितना पड़ेगा, 18,291। ये देख लीजिए फीस, खाली फीस ज़्यादा देना पड़ता है, बाकी सारी फैसिलिटीज़ सब कुछ आपको मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो ये इंस्टीट्यूट ही देखने में कितना मस्त गजब का लग रहा है, देख रहे हो कितना मस्त है। मैं इस पर एक वीडियो किसी दिन जाऊँगा, शॉर्ट वीडियो बना के आप अपलोड कर दूँगा, देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। हाँ भाई टाइम नहीं मिल रहा है, अभी पेपर चल रहा है, मैं इस पर बढ़िया से एक शॉर्ट बना के आपको दे दूँगा, देख लेना कितना अच्छा बना हुआ है। कहोगे तो अंदर जाके ही बना के भेज दूँगा, ठीक है। मस्त डिपार्टमेंट है, जो लोग भरे होंगे उनके लिए मतलब बल्ले बल्ले, काफ़ी स्कोप भी है इसका। यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे मास्टर्स इन साइंस इन इन्वायरमेंटल साइंस, बहुत बच्चों ने भरा है और इसका सीट मैट्रिक्स देखने के लिए आप बेताब होंगे। तो आइए बताते हैं भाई, आप SCQP दिए होंगे, ठीक। ये है हमारा सीट मैट्रिक्स। इसका फीस कितनी है भाई, 2,000 रुपये रेगुलर फीस है। पेड फीस कितना है, 27,000 रुपये, 25,000 एक्स्ट्रा पड़ रहा है। BHU का भी कोई रिजर्वेशन नहीं, यानी कि नॉन BHU वाले जो भी हैं सब उनके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। यानी कि आपको यहाँ पे जो BHU वाले हैं, ऐसा नहीं कि हाँ BHU वालों को रिजर्वेशन मिल जाता है इसलिए 25% सीटें वही खा लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो नॉन BHU से खुश हो जाओ, तो यहाँ पे चांस आपका बनेगा। बाकी कट ऑफ वीडियो मैंने बनाया है, बहुत सारी वीडियो जाके आप देख लीजिए, ठीक। और सारे कोर्सेज़ का यहाँ पे लिखा हुआ है, आराम से आप लोग देख लो पॉज करके। थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊँ जिससे कि ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने और आप लोगों को कम से कम टाइम में आपका सबको पता चल जाए। फिर आता है जो कि आप लोगों का बहुत ही चहीता है, बहुत बच्चे पूछ रहे हैं, मैनेजमेंट का, ठीक है, MBA का। आइए बात करते हैं इस पर भी। MBA का क्या है, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एग्री बिजनेस में क्या क्या है, CUET ये भी लेता है। ये रहा आपका एलिजिबिलिटी, ये रहा आपका पेपर कोड, ये रहा आपका सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर इसमें भी होगा। सबसे अच्छी बात कि राजीव गांधी साउथ कैंपस में ही होता है ये, और स्पेशल फ़ी कोर्स है तो पैसा ठीक ठाक लगेगा, यानी कि 55,000 रुपये लगेगा, ठीक है। 55,000 चाहे जो हो, इसमें पेड वगैरह नहीं होता है। और ठीक ठाक सीट है इसमें, देखो बढ़िया सीट है। 24 अनरिजर्व के लिए है, SC के लिए 9 है, ST के लिए 4 है, EWS के लिए 6 है, OBC के लिए 16 है, तो बढ़िया है, ठीक है। तो बढ़िया चांस बनेगा जो लोग भी फॉर्म डालेंगे इसमें, तो यहाँ भी इन समय BHU में चांस बनेगा। बाकी मैंने कट ऑफ वीडियो बनाया, देख सकते हैं आप लोग जाके। ये आ रहा है हमारा भाई अपना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ साइंस, जिसको ये हमारा खुद का डिपार्टमेंट है। मैथमेटिक्स मेरा ऑनर्स है और मैं भी एडमिशन लूँगा यहाँ पे। तो मैं मेरे हिसाब से मैं इसको सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहा हूँ, ठीक। पार्ट टू में मैं इसको कवर कर रहा हूँ, ठीक। 12-13 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो पार्ट 2 में मैं इसको कवर करूँगा। और फिर पार्ट 2 में मैं पूरा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ साइंस कवर करूँगा। उसके बाद एक पार्ट 3 बना दूँगा जिसमें आर्ट्स फैकल्टी कवर करूँगा, ठीक है। तो आप लोग देख लेना जिनका भी कोर्स होगा। इसमें मैंने एग्रीकल्चर कवर कर दिया, ठीक। तो ये मैं पार्ट 2 में बना दूँगा। हाँ भाई, सबसे बड़ी बात कि BHU का पोर्टल ओपन हो गया है, BHU का पोर्टल ओपन हो गया है। काउंसलिंग वगैरह आप लोग करवाइए। कहीं दिक्कत आ रही हो तो आप लोग कमेंट कर दिया कीजिए कि भैया यहाँ पे दिक्कत आ रही है, मैं बता दिया करूँ। बाकी मेरा 26 तक एग्ज़ाम है, 26 को जैसे एग्ज़ाम खत्म होता है 27 को मैं आपको एक वीडियो अपलोड करके भेज दूँगा, अपलोड कर दूँगा यूट्यूब पे, जिसमें मैं अपना खुद का फॉर्म फिल करूँगा। खुद का मैं अपना भाई, अब आपका फिल कराने में गलती कर सकता हूँ, अपना तो गलती नहीं करूँगा ना, तो खुद का फॉर्म फिल करूँगा मैं। उसमें क्या क्या मांग रहे हैं, क्या क्या करना होता है, मैं हर एक स्टेप बता दूँगा। तो जल्दबाजी ना करिए, अभी हो सकता है वेबसाइट में कुछ चेंजेज आएँ, तो अभी जल्दबाजी मत करिए सब लोग, ठीक है। जल्दबाजी मत करिए और आराम से फिल करिएगा। 10 जून तक डेट है, उसके बाद करेक्शन डेट भी आएगी। 10 जून तक डेट है। क्या प्रोसेस होगा ये सब बता दूंगा मैं, अभी थोड़ा परेशान मत होइए। प्रोसेस तो आप मतलब क्या ही है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवा लेंगे, आपसे NTA के डाटा ले लेंगे, स्कोर कार्ड वगैरह अपलोड करवाएंगे। उसके बाद ये लोग खुद का एक कट ऑफ लिस्ट बनाएंगे, जितने ही बच्चे अप्लाई करेंगे उन सभी में से। और एक कट ऑफ लिस्ट बनाने के बाद किसका किसका नंबर रहेगा उनको पहले लिंक जाएगी पेमेंट कर देंगे, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको BHU का पासबुक मिल जाएगा और फिर आपका एडमिशन यहाँ कंफर्म हो जाएगा। इतना ही है प्रोसेस। बाकी एक अच्छे से मैं एक सीरियल है सब कुछ आपको बता दूंगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है ये भी बता दूंगा, कैसे कैसे अपलोड करना है अपने स्क्रीनशॉट लेके उसको सही से समझा दूंगा। उसके बाद कट ऑफ आएगा, कट ऑफ की लिस्ट तो आपको यहीं मिल जाएगी अच्छे से। बाकी मैं प्रीवियस ईयर का ट्रेंड क्या था उस पर वीडियो बना दिया हूँ। फीस के लिए मैंने आपसे कहा था, फीस का मैंने पार्ट 1 बना दिया है, पार्ट 2 पार्ट 3 भी बना दूंगा।
जिसमें कि फैकल्टी ऑफ साइंस और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स भी कवर कर दूंगा। उसके बाद बचेगा आपका हॉस्टल का, उस पर भी वीडियो बना दूंगा। फीस इसी में एक साथ ही कवर कर रहा हूँ, जिसमें कि सीट भी आपको बता दे रहा हूँ कि किस कोर्स में कितनी सीटें हैं। और यही नहीं, सीट के साथ साथ मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कोर्स वाइज हर कोर्स में कितनी सीटें बताऊंगा, हर कोर्स में, प्लस कैटेगरी वाइज कितनी सीटें, यही बता दे रहा हूँ। ठीक, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, जुड़े रहिए हमारे साथ। हर एक इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट पार्ट का थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बहुत जल्द आपको मिल जाएगा नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।